नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ शेयर बाजार से सिर्फ मुनाफा कैसे करें। शेयर बाजार से सिर्फ मुनाफा करने के लिए आपको सही दृष्टिकोण अपनाना होगा, सही प्रशिक्षण लेना होगा और तब शेयर बाजार में प्रवेश करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो आपको सिर्फ मुनाफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग को इसके बारे में सही जानकारी पता करनी चाहिए और किस किस प्रकार से करना चाहिए, सभी बातों को जानना चाहिए ताकि हम जो है जितना सह सकें उतना ही नुकसान उठा पाएँ। क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आप इससे पूरे तरह से निकल जाएंगे और फिर इससे कमाई नहीं कर पाएंगे, ये होगा। इसलिए हम लोग को सही जानकारी, सही बात की जानकारी होनी चाहिए, तब जो है आप सही से कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये घाटा ही देता, ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाता, तो अब देखिए कुछ महीनों में जो है 20 लाख से अधिक अकाउंट खुल रहे हैं हर महीने। और ये जो है फरवरी 2024 तक में 15 करोड़ डीमैट अकाउंट था, लेकिन इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और सेंसेक्स का मार्केट जो था पिछले 4 साल में देखे 26,000 से लेकर के अभी तक में जो है 77,000 तक पहुंच गया है। और आप जो है अधिक जानकारी पाने के लिए चाहते हैं तो दीपक वाधवा का पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि उन्होंने कई करोड़ रुपया उसमें डुबा दिए हैं। उनके पास था नुकसान झेलने का, जोखिम उठाने का, तो उस प्रकार से उतना नुकसान झेले हैं, जोखिम उठाए हैं। तो उनके पॉडकास्ट देख करके आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब बात रही कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें कहा जाता लॉन्ग टर्म के लिए तो फायदा ही देता, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है आपको फायदा मात्र 10 से 20% ही फायदा कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि होता है ये कि 80 से 90% जो है नुकसान ही पहुंचाता है वो ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में घुसने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है कितना नुकसान झेल सकते हैं। क्योंकि पहले जो जाएंगे, निवेश करेंगे और उसमें फायदा होगा तो लालच लगेगा, लालच की वजह से और ज़्यादा निवेश करेंगे और ज़्यादा कमाएंगे, तो आदत लग जाएगा। आदत लगने की वजह से फिर आगे चलकर नुकसान झेलेंगे तो वो नुकसान को सह नहीं पाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि मैं 5,000 या 10,000 नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ, तभी ट्रेडिंग कीजिए। अन्यथा आप जो है लॉन्ग टर्म वाले निवेश में ही अपना पैसा निवेश कीजिए और बचत कर करके उसी में निवेश कीजिए, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो उसके अलावा म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, ये सब में कर सकते हैं और बेहतर होगा। इसमें ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया हूँ जिससे आप समझ करके और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहली बात, ज्ञान प्राप्त करें। शेयर बाजार के बारे में जो है आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्त किए आप जो है शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, उससे मुनाफा नहीं कमा सकते, चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों में सही से जानकारी होने की वजह से ही आप मुनाफा को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, ज़्यादा नुकसान को झेलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रशिक्षित होकर के शेयर बाजार में प्रवेश करके पैसा कमाने के लिए निवेश करते हैं, तब तो आपको इससे कमाई अधिक करके देगा। ये इतना करके देगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं इतना भी कमा सकता हूँ, इतना करोड़ का मैं कारोबार कर सकता हूँ, ये करके दे देगा।
लेकिन इसके बारे में आप लोग को सही जानकारी होनी चाहिए तभी। और वैसे भी मैं बोला है कि दीपक वाधवा का पॉडकास्ट देखिए, इससे और आपको प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन वो कई सालों को अनुभव उनके पास है। उस अनुभव के आधार पर वो सिखाते हैं कि मेरे पास खोने के लिए था और मैं उतना खोया, लेकिन उससे कई बातें मैं सीख गया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से करना चाहिए। कई ऐसे बातें मैं भी उनसे सीखा हूँ और उसी से सीख करके नुकसान होने से मैं अपने आप को भी बचा पाता हूँ। तो आप भी उनके पॉडकास्ट को देखिए। दूसरा बात, लंबी अवधि का निवेश करें। आपको दिमाग में ये रखना है कि लंबी अवधि वाले शेयर में निवेश करना है, क्योंकि आईपीओ जो होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसमें एक शेयर खरीदते हैं और उस वही कंपनी जब सही ग्रोथ करता है, सही ग्रोथ करने के चलते आपका शेयर का भाव भी बढ़ता है, तो उससे वो फायदा होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फायदा ही देगा, घाटा में जाने के लिए नहीं देगा। तीसरा बात, विविधता लाएं। आपको फिर अलग अलग शेयर में, यानी अलग अलग कंपनी के शेयरों में आपको निवेश करना है, ताकि कोई जो है घाटा में जाए तो दूसरा में उसके कई गुना फायदा दे। तो इस वजह से आप जो है सिर्फ मुनाफा ही कर पाएंगे, घाटा नहीं होगा। यही सब दिमाग लगाता है करोड़पति लखपति आदमी। वो सब निवेश करते, वो सब तो बहुत ज़्यादा निवेश करते, करोड़ों लाखों रुपया में शेयर मार्केट में खेलते हैं। तो वो सब भी अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं, ताकि अलग अलग जगह से मुनाफा हो। कोई में घाटा लगा तो दूसरा में फायदा होगा कि घाटा लगा जिस शेयर में, उसका भी मेकअप कर देता है, बराबर कर देता है। चौथा बात, मूल्यांकन करें। फिर आपको सही मूल्यांकन करना चाहिए किसकी, शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के बारे में आपको सही से जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में उसका बैलेंस शीट देखना चाहिए और कंपनी के प्रदर्शन को देखना चाहिए, और कंपनी सही से विकास कर रहा है कि नहीं, ये सब भी देखना है। उसका बढ़ोतरी हो रहा, तरक्की हो रहा है कि नहीं, सभी का मूल्यांकन करेंगे और वैसी कंपनियों में आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा ही होगा, क्योंकि आप सही से मूल्यांकन करके सही गुणवत्ता वाली कंपनी में निवेश करेंगे तो हमेशा तरक्की करेगा, बढ़ोतरी करेगा, विकास होगा, विकसित होगा, तब आपको मुनाफा जरूर होगा। पांचवा बात, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जब आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप जो है स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं। मार्केट अप या डाउन होता है, इधर उधर होता है, तो उससे डरना नहीं। उससे यदि डरते हैं तो आप शेयर बाजार में टिक ही नहीं सकते, इससे निकल जाएंगे तुरंत। और ये शेयर बाजार का भय जो बहुत भयानक होता है, कभी मार्केट क्रैश हो जाता है, कभी कुछ ये सब पर ध्यान नहीं देना है। ये सब पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी इससे कमाई नहीं कर सकते, सिर्फ मुनाफा नहीं कर पाएंगे, घाटा भी लग जाएगा। तो ये सब से बचना चाहिए। छठा बात, नियमित रूप से समीक्षा करें। फिर आपको शेयर बाजार के बारे में समीक्षा करना और उसमें लिस्टेड कंपनियों के बारे में समीक्षा करना है। क्या ये कंपनी सही से प्रदर्शन कर रही है, ये ग्रोथ कर पा रहा कि नहीं, विकास कर पा रहा कि नहीं, ये सभी जानकारी होना चाहिए। और कर्ज में भी है या नहीं, और ये सब देखने के बाद निवेश करेंगे तो कभी घाटा लग नहीं सकता है। सातवां बात, पेशेवर से सलाह लें।
जो अच्छा सलाहकार है, जैसे कि मैं दीपक वाधवा के बारे में बता यार, इनके जैसे और कई ऐसे निवेशक हैं जो सही से जानते हैं, सही से शेयर बाजार के बारे में जानकारी है, और उसी के आधार पर वो आपको सही सलाह देंगे, सही जानकारी देंगे। उस आधार पर आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। आठवां बात, अपनी जोखिम क्षमता को समझें। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, इस पर गौर करना है, विचार करना है। क्योंकि अगर आप सच में गौर करते हैं, विचार करते हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं 1 लाख या 50,000 तक का जोखिम उठा सकता हूँ, या कोई 10,000 20,000 का जोखिम उठा सकता है कि उतना चला भी जाएगा तो कोई नहीं कहते, कोई बात नहीं। क्योंकि आप जो है अलग अलग कंपनी में निवेश करके रखे रहेंगे, तो एक इधर जाएगा तो उधर से फायदा हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं। इतना नुकसान सहने के लिए तैयार रहिए, तब तो फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि इसमें जो है ट्रेडिंग भी करेंगे, ट्रेडिंग में तो ज़्यादा फायदा होता है नहीं, और लॉन्ग टर्म वाले में तो बहुत समय लगाएगा, तब तक और कोई चीज़ हो जाता है, और कुछ हो जाता है, ये सब होता है। तो ट्रेडिंग भी करेंगे तब जो लॉन्ग टर्म वाले में निवेश किए हैं उसका इंतजार पूरे धैर्य के साथ कर पाएंगे। नौवां बात, नियमित रूप से बचत करें। जब आप बचत ही नहीं कर पाएंगे अपने कमाया हुआ पैसा में, तब आप निवेश कैसे कर पाएंगे? तो पहले बचाने के लिए सीखिए, और वो पैसा बचा करके अपने सेविंग अकाउंट में या एफडी में पहले बचा करके रखिए। कुछ अमाउंट यानी कहा जाए तो 50,000 या 1 लाख से अधिक बच जाता है आपके पास, तब जो है शेयर मार्केट में घुसना चाहिए। और वो 50,000 या 1 लाख जो है अलग अलग कंपनी में निवेश करना, अलग अलग शेयर होता है, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000 का शेयर होता है, अलग अलग कंपनी में निवेश करना है लॉन्ग टर्म वाले। और ट्रेडिंग में केवल सीखने के लिए 500, 1,000, 200 इस प्रकार से सीखने के लिए करना है। और यदि आप उससे मुनाफा कर पाते हैं, 100 का 200 बना पाते हैं, या 150 भी बनाने में सक्षम हैं, तो ट्रेडिंग करके भी कमाइए, तो आपको फायदा होगा ही। 10वां बात, हिम्मत से काम करें। आपको हिम्मत से काम लेना है, साहस नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य छोड़ देते हैं, धैर्यवान नहीं होते, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं, शांत नहीं रह सकते। और ये सब जो है सही से जानकार व्यक्ति और स्थिर रहने वाला, शांत रहने वाला, साहसी हो, हिम्मत ना हारने वाला हो, तब जो है शेयर बाजार से मुनाफा ही मुनाफा होगा। अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेयर बाजार से आप जो है फायदा ही फायदा करने के लिए चाहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, सही दृष्टिकोण अपनाना होगा, सही रणनीति बनाना होगा, सही योजना बना करके उसके बाद ही शेयर बाजार में प्रवेश करना है, शेयर बाजार में शुरुआत करना है, और इसकी कमाई करना आरंभ करना है। क्योंकि जब भी शेयर बाजार में प्रवेश करेंगे और शेयर बाजार में शुरुआत करेंगे, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और फिर इसमें केवाईसी अपना कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन करके डीमैट अकाउंट खोलेंगे। तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट दोनों हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले दोनों में करेंगे, तो ही आप जो है फायदा कर पाएंगे। और जोखिम उठाने की क्षमता को समझना कि आप कितना उठा सकते, ये सभी बात तो अपनाइए, सही दृष्टिकोण और सही प्रशिक्षण लीजिए, और उसके बाद ही शेयर बाजार में प्रवेश कीजिए, शुरुआत कीजिए, और अपने निवेश की यात्रा को
शुरू करके उससे कमाई करना आरंभ कर दीजिए। और आप लंबी अवधि का योजना बना करके निवेश कीजिए तो आपको जरूर फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।